नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी आपको देते चलें। आज हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहेंगे। सुबह 11 बजे मीडिया सेंटर नीलधार टापू पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कुंभ मेले के कई कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। दोपहर 12 बजे कुंभ के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और दोपहर 2 बजे कुंभ की तैयारियों की समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद दोपहर 3 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। ये तमाम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रहेंगे। सबसे पहले हरिद्वार का रुख करेंगे और उसके बाद तमाम कार्यक्रम होंगे। दोपहर 2 बजे कुंभ की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। दोपहर 3 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रवाना हो जाएंगे। तो ये तमाम अपडेट आपको देते चले। हरिद्वार का दौरा आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का होगा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ चंद्रमोहन फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। चंद्रमोहन, आज मुख्यमंत्री के खास कार्यक्रम होंगे और उसी के साथ मीडिया सेंटर नीलधार टापू भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसको लेकर जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए अर्चना, सीएम तीरथ सिंह रावत के आज काफी बिजी शेड्यूल है। कई कार्यक्रम आज उनके लगे हैं। एक तो दिल्ली से आने के बाद वो सीधे हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले वो गंगा पूजा करेंगे। उसके बाद वो 11 बजे करीब जो है मीडिया सेंटर जो नीलधारा टापू में है वहां पहुंचेंगे और कुंभ के जो विभिन्न कार्य हैं, जो स्थायी कार्य हैं जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, ऐसे विभिन्न कार्यों का सीएम तीरथ सिंह रावत लोकार्पण करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे जो कुंभ के कार्य हैं, स्थायी या अस्थायी, उनका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और पूरी अपडेट अधिकारियों के साथ लेंगे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिकारी भी साथ रहेंगे और पूरी अपडेट लेंगे, किस तरह से काम हुए हैं, कितना काम अभी बाकी है। तो तमाम चीजें स्थलीय निरीक्षण के दौरान जो है पूरी प्रगति रिपोर्ट सीएम तीरथ सिंह रावत अधिकारियों से लेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे की अगर हम बात करते हैं तो एक बैठक जो है, जो मेला प्रशासन है, मेला अधिकारी है, उनके साथ एक बैठक भी सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे और उसमें भी पूरी समीक्षा जो है कुंभ के कार्यों की जाएगी। तो ये बैठक 2 बजे होगी मेला नियंत्रण भवन सीसीआर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर इस बैठक के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना होंगे और शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की होने वाली है, कोर ग्रुप की बैठक। इस बैठक में शामिल होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत बीजेपी मुख्यालय। ठीक है चंद्रमोहन, इसको लेकर भी जानकारी आपसे लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अपडेट आपको देते चले। आज होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। बतौर अध्यक्ष आज मदन कौशिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में सभी सांसद मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में सभी अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल हो सकते हैं। स्लट उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार को लेकर मंथन होगा। बीजेपी से स्लट उपचुनाव उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज हो सकता है। ये जानकारी आपके साथ साझा करते चलें। और बतौर अध्यक्ष आज मदन कौशिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, यानी कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज अपनी जिम्मेदारी के साथ पहली बैठक करने जा रहे हैं कोर ग्रुप की। इस बैठक में सभी अन्य सदस्यों के शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। उसी के साथ मंथन किया जाएगा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि स्लट उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार को लेकर मंथन होना है कि आखिर किसे जिम्मेदारी दी जाए, किसे मैदान में उतारा जाए, उसको लेकर चर्चा आज हो सकती है। बीजेपी से स्लट उपचुनाव उम्मीदवार के नाम का आज ऐलान हो सकता है, क्योंकि इस कोर ग्रुप की बैठक में तमाम सांसद और सदस्य शामिल होंगे बीजेपी पार्टी के, और उसी के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल हो सकते हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग आज मिलकर उम्मीदवार के नाम को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। उम्मीद है कि स्लट उपचुनाव को लेकर भी आज नाम का ऐलान हो सकता है कि कौन होगा उम्मीदवार। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शाम 7 बजे जो पार्टी मुख्यालय है वहां पे होगी और जितने भी सदस्य हैं कोर ग्रुप के, सांसद हैं और अन्य जो सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल रहेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत का भी इस बैठक में शामिल होना तय हो गया है और वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और जो सल्ट का जो उपचुनाव है उसको लेकर ये बैठक जो है केंद्रित रहेगी। उम्मीदवार कौन रहेगा बीजेपी का
सल्ट उपचुनाव के लिए, इस पर जो है मंथन किया जाएगा। तमाम जो नेता हैं उनसे जो रायशुमारी है वो ली जाएगी, और जो पिछले दिनों जो एक समिति बनाई गई थी, जो सल्ट विधानसभा में पर्यवेक्षक भेजे गए थे, यशपाल आर्य, धन सिंह रावत और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, वो क्या रिपोर्ट देंगे ग्राउंड की, उस पर आधारित होगा कि कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा सल्ट उपचुनाव के लिए। तो ये बैठक आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, और महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो एक टीम भेजी गई थी पर्यवेक्षक बनाकर सल्ट विधानसभा में 3 लोगों की, जिसमें कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य थे, राज्य मंत्री धन सिंह रावत थे और बीजेपी के संगठन के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट थे, तो वो इस बैठक में अपनी रिपोर्ट रखेंगे। वो बताएंगे उन्होंने ग्राउंड पे क्या ऑब्जर्व किया, लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसके बाद फिर हो सकता है, कभी भी हो सकता है कि आज ही नाम घोषित हो जाए, या फिर इसके बाद कभी भी जो है बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर सकती है। 17 अप्रैल को मतदान होना है, और संभावना फिलहाल यही है कि जिस तरह से उत्तराधिकारी की बात हो रही है सुरेंद्र सिंह जीना के, तो वो एक बड़े लोकप्रिय नेता थे विधानसभा में, और संभावना यही है कि उनके भाई पर जो है जो महेश जीना है, उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं दांव खेल सकती है। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। एक बार फिर से बड़ा अपडेट आपको देते चले। आज हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आज हरिद्वार का रुख मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करेंगे। हरिद्वार का दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का रहेगा। 11 बजे मीडिया सेंटर नीलधार टापू पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कुंभ मेले के कई कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले, क्योंकि कुंभ मेला भव्य मेला होगा, इसकी सभी को उम्मीद है, इसीलिए इस पर भी खास ध्यान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दे रखे हैं। उसके बाद दोपहर 12 बजे से कुंभ के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। ये अपडेट आपको दे रखे हैं। दोपहर 3 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रवाना हो जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। कुंभ मेले को लेकर समीक्षा बैठक होगी, किस तरह की तैयारियां हो रखी हैं उसको लेकर जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शोभित सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शोभित, लगातार मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रखे हैं, आज हरिद्वार का भी खास दौरा मुख्यमंत्री का रहेगा, क्या कुछ तैयारियां? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है हरिद्वार पहुंच रहे हैं, और सबसे पहले वो कुंभ मेले का जो मीडिया सेंटर है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कई ऐसे कार्य है उसका लोकार्पण वो करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं, क्योंकि कई कार्य है उनका लोकार्पण करना है। साथ में कुंभ मेले का जितने भी कार्य है उसका सबका स्थलीय निरीक्षण भी सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिन में कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। आगाज हो चुका है, सेवाएं निकलना शुरू हो गई है, साधु संत पहुंच गए हैं, मगर ऑफिशियल अगर बात करें, ऑफिशियल कुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से होनी है। तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और लगातार जिस तरह से वो इससे पहले 2 दौरे कर चुके हैं उसमें भी संतों से उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही जो कुंभ में आने वाली दिक्कतें हैं उनको भी संतों से पूछा है कि क्या क्या उनको व्यवस्थाएं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज का दौरा जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है शोभित, क्योंकि कुंभ को लेकर कहा जा रहा है कि भव्य होगा कुंभ, हालांकि मुख्यमंत्री भी तैयारियों को लेकर लगातार नजर बनाए हुए, तो उसको लेकर क्या उम्मीद है कि और कोई परिवर्तन की उम्मीद, और कि कितना भव्य हो उसकी तैयारियों को लेकर किसी तरह का कोई परिवर्तन? देखिए अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सीएम खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद क्या क्या निरीक्षण के लिए, स्थलीय निरीक्षण के लिए जाते हैं, मीडिया सेंटर उद्घाटन है, किन संतों से मुलाकात के लिए, किस अखाड़े में वो संतों से मुलाकात करेंगे। तो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि सीएम का अभी विशेष कार्यक्रम है, और जो मीडिया सेंटर का उद्घाटन है, कुछ ऐसे लोकार्पण भी सीएम यहाँ पर करने वाले हैं। और जिस तरह से अखाड़ों में से भी बात सामने आ रही कि अखाड़ों के संत हैं वो उनसे मुलाकात होंगे, और जो कुंभ है उसमें क्या क्या तैयारियां हैं, क्या विशेष उनको सुविधाएं मिलेंगी संतों को, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि शोभित इसको लेकर एक बैठक भी होनी है आज, कौन कौन से सदस्य बैठक में शामिल होंगे, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे बैठक में रह सकते हैं? देखिए कुंभ मेले के जितने अधिकारी हैं, आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इस बैठक को
लेंगे। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कुछ अखाड़ों के जो संत हैं जो वो वही वहां पहुंच सकते हैं, उस वक्त भी उस पर चर्चा होगी, कुंभ को लेकर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं, उस पर जो है आज बैठक होनी है, और बैठक में क्या क्या निर्णय आएंगे ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल आज की बैठक और आज का स्थलीय निरीक्षण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है शोभित, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। मसूरी में एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शिरकत करेंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देखिए बड़ी जानकारी आपको देते चले, मसूरी के एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शिरकत करेंगे। उसी के साथ अग्रवाल महासभा ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। 6 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी की गई हैं और इस कार्यक्रम में तमाम बड़े दिग्गजों के पहुंचने की जानकारी भी मिल रही है। तो लगातार ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अग्रवाल महासभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में कुछ दिग्गजों के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। मसूरी के एक होटल में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या खास कार्यक्रम में होगा, कौन कौन से लोग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? सुनील, देखिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल आज शाम को 6 बजे मसूरी पहुंचेंगे और यहाँ पर अग्रवाल महासभा द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। दोनों ही जो नेता हैं वो मसूरी पहुंच रहे हैं और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी क्योंकि मसूरी विधायक भी हैं, ऐसे में मसूरी के लोग उनको विभिन्न माध्यम से लगातार सम्मान कर रहे हैं और इसी कड़ी में मसूरी के अग्रवाल महासभा द्वारा यहाँ पर आज उनका सम्मान समारोह है और कई मांग पत्र भी उनके सामने रखे जाएंगे। खासकर अगर मसूरी की कई समस्याएं हैं, खासकर स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने पूरी डिमांड रखी जाएगी और काफी भव्य तैयारी यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है सुनील, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे, दिल्ली से जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते चले। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात। देर रात नई दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर ही शिष्टाचार भेंट हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की शिष्टाचार भेंट, ये जानकारी आपको दे रखे हैं। जहां लगातार तमाम कार्यक्रम और तमाम विकास कार्यों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो उसी बीच एक शिष्टाचार भेंट भी हुई है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। देर रात नई दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर ही ये शिष्टाचार भेंट हुई। देखिए तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रखे हैं। देर रात नई दिल्ली में ही मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की शिष्टाचार भेंट हुई है। देर रात नई दिल्ली में की ये मुलाकात रही। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रखे हैं। देर रात नई दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई और ये मुलाकात की तस्वीरें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उसी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच ये खास मुलाकात। फटी जींस पर दिए अपने बयान पर जिससे विपक्ष विवादित कह रहा है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने माफी मांगी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह कह दिया कि मुझे जींस से नहीं फटी जींस से एतराज है। जींस तो मैं खुद भी पहनकर आता था, लेकिन अब किसी को ऐसे पहनना है तो इसमें क्या कर सकते हैं। किसी को मेरे कहने से बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। वहीं पर मिस मेरठ रह चुकी मिसेज रावत भी अपने पति के समर्थन में है और अपनी शब्दों के जाल से विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर ये कहें तो विवाद पर मिट्टी डालकर मुख्यमंत्री साहब दिल्ली से गिफ्ट लेकर देवभूमि में विकास के नए फूल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। फटी जीन्स का बयान देकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक फजीहत झेलने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की फटी मानसिकता को कोसने का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि तीरथ और उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि ने सफाई देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की। कोई गलत उससे नहीं है, मेरी भी तो बेटी है ना, मेरी बेटी है तो यदि होगा तो मेरी बेटी भी लागू होगा।
मैं कहाँ दूसरे की बात करूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। मेरे घर में मेरी बेटी, और यदि ये होता है तो उससे भी वो करता। लेकिन मेरा यही था कि हम अपने घर में किस तरह के संस्कार हमको देने चाहिए। मैंने किसी उस पर तो नहीं कहा, मैं तो घर की बात कर रहा हूँ कि मेरा वातावरण कैसा होना चाहिए। प्रचारक इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है। भाषा ऐसा नहीं बोला गया है कि भाई जीन्स है, फटी जीन्स है। उन्होंने उसका एक ये कहा है कि अगर हम संस्कारवान कहलाना चाहते हैं, अपनी भारत की गरिमा को विश्व पटल पर लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी पहचान को कायम रखना होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित स्कूल के दिनों के संस्मरण बताते हुए फटी जीन्स वाले बयान का आशय भी समझाया और खेद भी जताया, मगर अपने शब्दों पर अटल भी रहे। मुझे जीन्स से कोई ऐतराज नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे भी तो जीन्स में कोई ऐतराज थोड़ी है, लेकिन मैं जीन्स बढ़िया लाता हूँ और कैंची मार देता उसमें। और बाकी यदि किसी को ये ठीक लगता है कि फटी जीन्स ही पहननी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और किसी को इसमें यदि ऐतराज, यदि मेरी उससे बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा करता हूँ। क्या दिक्कत है भैया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जानना चाहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वाकई महिला विरोधी बयान दिया था या भूलवश उनसे शब्द विन्यास गलत प्रस्तुत हो गया, जिससे बखेड़ा खड़ा हो गया था। इसके जवाब में मिस मेरठ रह चुकी मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की जुबान फिसल गई तो आलोचना नहीं, समालोचना की जानी चाहिए। ये बेकार की बातें हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। एक प्रचारक इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है। भाषा ऐसा नहीं बोला गया है कि भाई जीन्स है, फटी जीन्स है। उन्होंने उसका एक ये कहा है कि अगर हम संस्कारवान कहलाना चाहते हैं, अपनी भारत की गरिमा को विश्व पटल पर लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी पहचान को कायम रखना होगा। तीरथ रावत और डॉक्टर रश्मि रावत की सफाई के बाद भी विपक्षी दल इस मुद्दे को मानो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जो एक बार कह दिया ना, किसी भी चीज़ का जो एक बार हम कहते हैं कि एक बार आपने जो आपके संकीर्ण विचार हैं वो हम लोगों को सबको पता चल गया कि आपके क्या विचार हैं। तो वो छूटा हुआ तीर फिर वापस नहीं होता है। वही हाल सीएम साहब का रहा। हम महिलाएं और हमारी बच्चियां, हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे इनको। ये कितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन हम माफ़ नहीं करेंगे जिस तरह के इनके संकीर्ण विचार हैं। हम सीएम साहब को ये सुझाव देना चाहते हैं कि सीएम साहब जिस तरह से मुद्दे को भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, और जनता जिनको ये आशा है सीएम से कि वो हमारी शिक्षा पर काम करेंगे, हमारे स्वास्थ्य पर काम करेंगे, हमारे रोजगार पर काम करेंगे, और तमाम तरह की समस्याएं उत्तराखंड के सामने हैं। हजारों बच्चे युवा रोजगार के लिए तलाश में भटक रहे हैं। इतने उपनल के कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पर। सीएम साहब आप उन पर ध्यान दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, रोजगार पर ध्यान दीजिए, महिलाओं के कपड़ों पर भगवान के लिए ध्यान देना बंद कीजिए। बहरहाल मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की सफाई के बाद इस मामले से ऊपर उठकर उत्तराखंड के विकास की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए तीरथ सिंह रावत को बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे से देवभूमि के लिए तीरथ सिंह रावत क्या सौगातें लेकर जा पाते हैं। देहरादून से चंद्रमोहन और अंकित काला के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, दिल्ली, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री के जींस वाले बयान पर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उमा सिसोदिया ने कहा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महिलाओं से माफी मांगे। मुख्यमंत्री का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। शिक्षा, रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं। सीएम साहब के कार्यालय के सामने, सीएम साहब के घर के सामने इस समय खड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी की महिलाओं का ये प्रोटेस्ट है। और हम सीएम साहब को ये सुझाव देना चाहते हैं कि सीएम साहब जिस तरह से मुद्दे को भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, और जनता जिनको ये आशा है सीएम से कि वो हमारी शिक्षा पर काम करेंगे, हमारे स्वास्थ्य पर काम करेंगे, हमारे रोजगार पर काम करेंगे, और तमाम तरह की समस्याएं उत्तराखंड के सामने हैं। हजारों बच्चे युवा रोजगार के लिए तलाश में भटक रहे हैं। इतने उपनल के कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पर। सीएम साहब आप उन पर ध्यान दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, रोजगार पर ध्यान दीजिए, महिलाओं के कपड़ों पर भगवान के लिए ध्यान देना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी की सभी महिला कार्यकर्ता आम आदमी की आवाज बनकर यहाँ पर आई है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज को सुनेंगे और अपने इन शब्दों पर आप पूरे प्रदेश से माफी मांगेंगे।
तो वहीं तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं, उनके साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद थे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर उत्तराखंड के एजुकेशन मिनिस्टर अरविंद पांडे जी। सर, अब 9 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे कार्यकाल? नहीं, 9 महीने का कार्यकाल इसको नहीं कहेंगे। 4 साल हमारे त्रिवेंद्र जी ने इसे प्रदेश के हित में बहुत अच्छा काम किया। उन्हीं कामों को हमारे तीरथ जी के माध्यम से हमने आगे बढ़ाना है, बल्कि उसको मैं 4 चांद लगा के आगे बढ़ाना है, ताकि उत्तराखंड की जनता ने जो हमसे उम्मीदें की हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें की हैं, उन उम्मीदों को जनता के हित में समर्पित करना और उनकी सेवा करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सरकार में परिवर्तन हुआ है, संगठन में परिवर्तन हुआ है, इस पूरे परिवर्तन को कैसे देख? ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो बहुत बड़ी सोच के साथ देश को और संगठन को चला रहे हैं, ये उनकी अपनी कल्पना है, उनका विजन है। जो उनका निर्देश हुआ है उसका एक कार्यकर्ता के नाते हम सब लोगों ने पालन किया है और उसी की कड़ी है। चाहे त्रिवेंद्र जी हो, चाहे तीरथ जी हो, चाहे संगठन में कोई बदलाव हुआ है, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है। इस नाते जो संगठन के हमारे अधिकारियों का निर्देश, उसका अक्षर से पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड के एजुकेशन मिनिस्टर अरविंद पांडे। दिल्ली से ज्योति सिंह, हिंदी खबर। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सूरमा भोपाली वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, हरीश रावत के पास सरकार की बुराई करने के अलावा कोई और काम नहीं है। बंशीधर भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि सूरमा भोपाली के हाथ में प्रदेश की कमान चली गई है, यानी कि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सूरमा भोपाली की संज्ञा दी है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कैबिनेट मंत्री यानी नगर विकास मंत्रालय जिन्हें सौंपा गया अभी, बंशीधर भगत जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से हरीश रावत ने भी आरोप लगाया है, कहा कि ये पहला रावत भी कुछ नहीं कर पाया, ये भी कुछ नहीं करेगा, क्या किस तरह देखते हैं आप इस बयान को लेकर के? आज हरीश रावत जी से और उम्मीद क्या करेंगे हम? क्या वो ये कहेंगे बहुत बढ़िया काम करा भारतीय जनता पार्टी ने? कभी नहीं कहेंगे। उनको ड्यूटी दे रखी है कि जगह जगह हमारे पुतलों को हमारी बुराई करो, जो तुमसे बनता है वो करो, ये उनका काम ही है, तो उनको सौंप रखा करना चाहिए, हम बधाई देते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से चैंपियन साहब का 4था वर्ष है और आप जानते हैं मेहनती तो खैर रही, हरिद्वार से किशन जी को जिम्मेदारी दी गई है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद चैंपियन साहब का नंबर भी आएगा और भी लोगों का इसमें एक मतलब जनता को बहुत उम्मीद थी। इस तरह चूंकि आपने प्रदेश का नेतृत्व संभाला इससे पहले, अब जिम्मेदारी कैबिनेट की आ गई, कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी उम्मीद है कि इस क्षेत्र को और भी कुछ मिलेगा? नहीं, अब मंत्री की तरह अगर बात कर रहे हैं तो मंत्री तो जितने होते बन गए हैं। कुंवर चैंपियन साहब वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनका हमेशा मान सम्मान है, जो भी वो चाहेंगे वो होगा। अब क्या प्लान है सरकार के पास? एक माह में से भी कम, 1 साल से कम का समय है, मुश्किल से मान लीजिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार 9 महीने आपके पास है। कितनी तैयारी है? जिस तरह आपको मंत्रालय दिए गए हैं, आपको भी काफ़ी जिम्मेदारी, क्या मानते हैं? देखिए, ये 9 महीने आगे का समय है, लेकिन पिछले का 4 साल का समय भी हमारा ही था, तो हमने जो कर रखा है उसको गोए को हम काटेंगे और आगे 9 महीने में भी हम अच्छा खाद बीज देकर फसल को उगाएंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ जनता के साथ जुड़ेंगे। जनता के साथ जुड़ने के लिए तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो 4 साल में किया उसे और आगे बढ़ाना है और कार्यकर्ताओं का सम्मान पहली प्राथमिकता है। ये इन्होंने आज किया। आने वाले दिनों में सरकार जो रोड मैप तैयार किया उस पर काम करेगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा सीट छोड़ने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत का यह कहना है कि इस बारे में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी अवगत करवा दिया। हरक सिंह रावत का यह भी कहना है कि 10 मार्च को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन उन्हें जानकारी देने के लिए आया था कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो उन्होंने उसी समय अपनी इच्छा जता दी थी। हरक सिंह रावत का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उन्हें राजनीति करते हुए 30 साल हो गए, इसलिए अब वो केंद्र में जाकर जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। अगर पार्टी उनसे कोटद्वार सीट छोड़कर लोकसभा चुनाव पौड़ी से लड़ाना चाहती है तो वो इसके लिए भी तैयार है। इन्होंने जो है अपने को अभी जैसे इधर-उधर जो कर, देखिए, जिस दिन 10 तारीख को माननीय नड्डा जी का मुझको टेलीफोन आया था कि जब तीरथ जी का मुख्यमंत्री के लिए नाम फाइनल हो गया, घोषणा हो गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कैसा निर्णय है,
तो मैंने उनको बताया भाई साहब बहुत अच्छा निर्णय है और मेरा तो विद्यार्थी है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा विद्यार्थी है? मैंने कहा हाँ, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ा है और मैं जब BA धीरज जी कर रहे थे मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो भले मिलिट्री साइंस नहीं थी लेकिन अब विद्यार्थी हुआ। तो मैंने उस दिन उनसे जरूर निवेदन किया। मैंने कहा भाई साहब मेरा एक सुझाव है, बाकी पार्टी जो भी निर्णय करेगी, लेकिन मैंने कहा धीरज जी को, मैंने कहा मुझे 30 साल हो गए और उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हुए, तो अगर आप उचित समझे, पार्टी उचित समझे तो कोटद्वार से धीरज जी को लड़ा दें। और आप समझते हो कि मुझे सांसद के लिए अगर आप को लगता है कि मुझे सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है तो आप, मैंने ये पार्टी के सामने एक प्रस्ताव, अपनी भावनाओं को रख दिया है। उन्होंने, माननीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने मुझसे कहा कि आपके इस विचार को पार्टी विचार करेगी और जो भी पार्टी का निर्णय होगा। मैंने तो एक अपनी तरफ से एक सुझाव दिया है, ऑफर दिया है, जो भी कह सकते हैं। और मैंने ये बात धीरज जी को भी कह दी जब मंत्री मंडल की मीटिंग हुई पहली बार, कि मैंने ये बात उनको भी बता दी धीरज जी को कि मैं माननीय नड्डा जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये निवेदन कर चुका हूँ। सर आज आप कौशल विकास। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhbar.com पर विजिट करें। नमस्कार।